प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नक्षत्र और व्यवसाय सीरीज में आचार्य पंकज शास्त्री। और नक्षत्र और व्यवसाय सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातक और जातिकाओं। यदि आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो आपको कौन कौन से कार्य क्षेत्रों में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है, कौन से व्यवसाय आपके अनुकूल रहेगा, कौन सी नौकरी आपको करनी चाहिए जिसमें संतुष्ट भी होंगे और आप अच्छी तरक्की भी कर पाएंगे। इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, उससे पहले जान लेते हैं नक्षत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, हस्त नक्षत्र सीरीज में 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र के चारों चरण कन्या राशि में आते हैं। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव, नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं चंद्रदेव। चंद्रमा और बुध का विशेष रूप से आपके ऊपर प्रभाव होता है। यदि नक्षत्र पाप पीड़ित हो, जो चूंकि नक्षत्र स्वामी और राशि स्वामी एक दूसरे के अपोजिट हैं, चंद्रमा जो है बुध को अपना शत्रु मानता है और बुध भी यदि पापक ग्रहों से पीड़ित है या पापक ग्रहों के साथ युति बना करके स्थित है तो कहीं ना कहीं वो भी पापक ग्रहों की श्रेणी में होगा और वो भी चंद्रमा को अपना शत्रु मानेगा। इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपकी पत्रिका क्या कहती है, उसी के अनुसार आपको डिसीजन भी लेना चाहिए। पहले नक्षत्र प्रोडिक्शन करवाइए, कुंडली प्रोडिक्शन कराइए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। लेकिन कुछ काम हमें विरासत में प्राप्त होते हैं, कुछ कलाकारी, कुछ योग्यताएं हमें विरासत में प्राप्त होती हैं। जैसे डरना हम सबका स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक रूप से अपने आप होता है, कोई डराता तो नहीं है, कहीं पर सिखाया भी नहीं जाता कि ये डरा ऐसे डरते हैं, लेकिन फिर भी डर अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो विरासत में मिला हुआ प्राप्त धन है। उसी प्रकार से नक्षत्र से संबंधित जितनी भी बातें आपको बताए जाएंगे, चाहे वो जॉब का फील्ड हो, चाहे वो व्यवसाय का हो, बिजनेस का फील्ड हो, वो आपको विरासत में प्राप्त होता है। कन्या राशि में 3 नक्षत्रों का संयोग होता है और तीनों नक्षत्रों के स्वामी अलग अलग होते हैं, लेकिन कन्या राशि के स्वामी ग्रह अकेले बुध होंगे। आगे जो नक्षत्र अभी पीछे गया वो भी कन्या राशि के अंतर्गत, उसके 2 चरण आते थे। वो सूर्य का नक्षत्र था, नाम था उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र बुध और बुध आदित्य योग, क्या गजब का योग है, आप सब परिचित है। लेकिन यहाँ पर फिर हस्त नक्षत्र आता है। नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा और राशि के स्वामी हो जाते हैं बुध। एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे से अच्छे संबंध नहीं है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी। अगला जो नक्षत्र होगा 2 चरण कन्या राशि में ही आएगा, चित्रा का। नक्षत्र के स्वामी हो जाएंगे मंगल। यहाँ पर भी कुछ स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राशि आपकी भले ही कोई सी भी हो, लेकिन नक्षत्र देखना बहुत आवश्यक होता है। नक्षत्र से आपके व्यवहार को पूर्णतः पढ़ा जा सकता है। नक्षत्र से ही आपके कार्य क्षेत्र की शैली को, आपकी विद्वता को, आप कितने पढ़ लिख सकते हैं, आप कौन से कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये सब हमें नक्षत्र से ज्यादा अच्छे से मालूम पड़ता है। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी एक जैसे हो जाते हैं। राशियां अलग अलग हो सकती हैं। लोग कहते हैं कि राशि एक ही राशि में जन्मे हुए जातक एक अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, एक दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि एक ही राशि का प्रभाव होता है या ज्योतिष का कोई प्रभाव है? ज्योतिष अपनी जगह सही है, सटीक एनालिसिस, विश्लेषण करना पड़ता है। इस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राशि तो यह है, लेकिन इसका नक्षत्र कौन सा है, फिर नक्षत्र के स्वामी कौन है, फिर नक्षत्र की स्थिति क्या थी, जब जन्म हुआ था तब नक्षत्र पर कौन से ग्रहों की स्थिति थी। ये सब कुछ देखने के बावजूद ही हमें उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और फिर ही हम उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो हस्त नक्षत्र में आप जन्मे हुए जातक जातिका हैं। हस्त नक्षत्र में आप जन्मे हुए जातक जातिका हैं तो चंद्रमा और बुध का विशेष रूप से आप पर प्रभाव होगा। प्रिय दर्शकों, बड़े हंसमुख मिजाज के होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातक, और साथ ही अपनी आर्थिक उन्नति के लिए नए नए कार्य क्षेत्रों में इनको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है। ये अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें अपने अंदर, अपने भीतर अब्जॉर्व करना चाहते हैं और अपनी बुरी आदतों से खुद ब खुद परेशान होकर उनको छोड़ना चाहते हैं। यह हस्त नक्षत्र की विशेषता है। हस्त नक्षत्र में आप जन्मे जातक जातिका हैं तो अपोजिट सेक्स की ओर आप विशेष रूप से आकर्षित होते होंगे, यानी विपरीत लिंग की ओर आप विशेष रूप से आकर्षित होंगे। यानी आप अकेले रहने में असमर्थ हैं, आपको सहारा चाहिए, आपको पार्टनर चाहिए और आपकी तरक्की आपका पार्टनर करवाता है।
क्योंकि आपको बीच बीच में मोटिवेट मिलता रहता है, तो आपको अच्छी तरक्की भी प्राप्त होती रहती है। इसलिए हस्त नक्षत्र में आप जन्मे हुए जातक जातिका हैं तो सिंगल रहने से बचिएगा। जब आपकी आयु इस लायक हो जाए कि आपको पार्टनर की आवश्यकता है तो आपको पार्टनर खोज लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातक, वैसे तो आजकल के इस युग में हर कोई स्वार्थी है, एक दूसरे के स्वार्थ का पूरक बना हुआ है, किसी न किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है। लेकिन हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातक अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी मार्ग तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अब ये बात इसलिए बताई जा रही है कि आप कोई गलत मार्ग न चुन लें, यदि आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी तरक्की के लिए कुछ भी करते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति को जीवन में तरक्की करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा का अधिकार है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, अपनी उन्नति, तरक्की, अपने आप को विकसित करने का अधिकार है। तो यदि आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो तो सही है, लेकिन यदि आप गलत आदतों की तरफ आकर्षित होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देंगी और आपको आगे परेशानियों में डाल सकती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपका हस्त नक्षत्र है तो हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातक लगभग अपने जीवन काल में 30 से 32 आयु पर्यंत अच्छा सुख भोगते हैं, और यही वो समय होता है जब आपको सब कुछ अचीव कर लेना चाहिए। आपका हर वो सुख, आपका हर वो गोल जो आप चाहते हैं वो इस आयु तक आपका पूर्ण हो जाना चाहिए। ऐसी प्लानिंग आपको करनी चाहिए। यहां पर हम बात कर रहे हैं आपके व्यवसायों की, कौन कौन से व्यवसाय, कौन कौन से बिजनेसेस में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या कौन सी जॉब आपके अनुकूल रहेगी। प्रिय दर्शकों, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। या तो आप इन कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए होंगे, नहीं जुड़े होंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन जरूर इनकी ओर आकर्षित अवश्य होता होगा। इस बात की गारंटी है कि कहीं ना कहीं आप जरूर इनसे जुड़ना चाहते होंगे। काम करना या काम में सफलता इसे नहीं कहते कि आप असंतुष्ट हैं। काम में सफलता तब मिलती है जब आप संतुष्ट होते हैं और सक्सेस होते हैं, तब उसे सफलता कहा जा सकता है। उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सब कार्य आपको करने चाहिए। कौन कौन से कार्य आए उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले नौकरियों की तरफ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आप हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातक हैं। आपकी बोलने की शक्ति, आपको बेचने की शक्ति गजब की है, तो सेल्समैन का काम आप अच्छा कर सकते हैं। किसी चीप क्वालिटी की चीज को भी किस प्रकार आपने बढ़ाना है, किस प्रकार आपने उसकी तारीफ करनी है, ये आपसे कोई सीखे। वाणी का जादू आप गजब का बिखेरते हैं। सेल्समैन का काम आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यदि जन्म पत्रिका में, बर्थ चार्ट में प्लेनेट की सिचुएशन बहुत अच्छी है तो इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री आप होते हैं, और इकोनॉमी को एनालिसिस करने का काम भी आप करते हैं, तो इकोनॉमिस्ट होते हैं। प्रिय दर्शकों, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो भी विशेषकर निर्माण के कार्य में। जो इंजीनियरिंग होती है, अलग अलग प्रकार की इंजीनियरिंग होती है, आप सब जानते हैं। निर्माण के जितने कार्य हैं उनमें अच्छी स्थिति है, वहां आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। किसी कॉलेज में, स्कूल में आप प्रोफेसर हो सकते हैं। आप वक्ता, प्रवक्ता, प्रिंसिपल यानी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। आप वकालत बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बुध यदि बहुत अच्छे हैं तो वकालत बहुत अच्छी आपकी रहेगी। यानी कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए चाहे कोई सा भी काम हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होती है। आप पेंटिंग के काम से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टाइपिस्ट का काम, नर्स और सर्जन जैसे कार्य क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपकी वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है, तो कवि आप बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, और पॉलिटिक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिशियन बहुत गजब के रहेंगे और जीवन काल में बहुत बड़े पदों को प्राप्त कर सकते हैं। राजदूत और गुप्तचर विभाग भी आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है। इन क्षेत्रों में भी आप अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही यदि आप हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए हो, बुध की स्थिति स्ट्रांग है, चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है, तो जल से संबंधित तमाम जो कार्य होते हैं उनको आप अपने जीवन काल से जोड़ सकते हैं। जॉब में देखें तो नेवी, कोस्ट गार्ड इत्यादि इन फोर्सों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करना आपको बहुत अच्छे से आता है, आप मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। कपड़ा मिल या कपड़ों से संबंधित काम आपको बहुत अच्छा सूट करता है और नए नए डिजाइन आपको बहुत लुभाते हैं और आप नए नए डिजाइन आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, इसलिए डिजाइनिंग का काम भी आप कर सकते हैं। कपड़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का काम कर सकते हैं, प्रेस से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं,
कारपेंटर का काम कर सकते हैं, बड़े लेवल का कर सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम तक आप पहुंच सकते हैं। और इंक का व्यापार भी आपके नक्षत्र के अनुसार आपको सूट करता है। ये सभी व्यवसाय और ये सभी नौकरी हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातक हो या जातिका हो, ये आपके लिए सूट करते हैं। और यदि आप पहले से इनकी तरफ है तो निश्चित ही आपको इनका लाभ जरूर लेना चाहिए और अपनी तरह की उन्नति करनी चाहिए। यदि आप अभी चुनाव करने जा रहे हैं कि कौन से क्षेत्र को चुने, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप चुनना चाहते हैं, तो ये सारी नौकरियां और सारे व्यवसाय जो है आप कर सकते हैं। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नंबरों पर। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।